जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि चैट जीपीटी गलत है। वो आज मैंने अपने आँखों से देख लिया। कैसे? चलिए बताते हैं आपको। इस पूरे वीडियो को देखिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे एक लड़की, हम जो चैट जीपीटी पे पूरी तरह से भरोसा करते थे कि जो भी चैट जीपीटी में बोल रहा है वो 100% करेक्ट, 100 नहीं तो 99% तो करेक्ट है ही। कैसे एक लड़की जो चैट जीपीटी पे इतना भरोसा करती थी कि हम इंग्लिश भी चैट जीपीटी से सीखते हैं और छोटा मोटा कुछ भी रियल लाइफ प्रॉब्लम आता है तो फटाक से चैट जीपीटी को पूछे, क्योंकि सोचते हैं कि वो तो मेरा क्वेश्चन फटाक से समझ जाएगा और मेरे को आंसर दे देगा। तो ये मैंने काफ़ी बार किया है और वो काम भी आया है। बट आज दोपहर में ऐसे खाना वाना बना के मैं बच्चों को खाना खिला रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ एक बिस्किट खा लेती हूँ। ग्रॉसरी का जहाँ पे मैंने स्टोरेज किया है पूरा, वहाँ से निकालने के लिए जैसे ही हम गए तो बिस्किट का एक जैसे ही पैकेट निकाले, मैंने देखा वहाँ एक चींटी घूम रही थी। तो मैंने सोचा ये चींटी घूम रही है तो बिस्किट के पास से क्या, तो मैंने देखा कि बिस्किट के पास तो एक दो ही थे, बिस्किट में नहीं लगा था। फिर मुझे ध्यान आया कि अच्छा, मैंने ग्रॉसरी में यहाँ पे तो चीनी भी रखा है, चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे तो नहीं है। तो जब चीनी में चेक किए, पूरा 1 किलो चीनी का पैकेट में पूरा वो चींटी से लदा हुआ था। अब मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि भाई, ना तो यहाँ धूप निकल रहा है, इतनी बारिश हो रखी है, इतनी बारिश हो रखी है कि यहाँ पे लगभग 2 वीक से धूप नहीं निकला है। और धूप निकलता भी तो क्या, जिस फ्लैट में हम रहते हैं वहाँ पे धूप नहीं आता है, क्योंकि ना बालकनी है और ना ही विंडो से धूप आता है अंदर। तो हम सोचे कि पहले तो मेरे को ये तो पता था कि अगर चींटी वीटी लग जाता था तो उसको धूप में एक प्लेट में निकाल के रख देते थे तो निकल जाता था। तो हम सोचे कि चैट जीपीटी को पूछते, उसके पास तो बहुत सारे नुस्खे होते हैं, जितना मेरे को पता है उससे तो कुछ ज़्यादा ही उसको पता होगा। मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा है भाई और चींटी वीटी लग गया है। पैकेट का पूरा ऐसे सहित फ़ोटो भी हम उस पर अपलोड किए कि देखो इतना चींटी लगा हुआ है, अब कैसे इसको निकालें। तो हम चैट जीपीटी को बोले, द इंटायर पैकेट ऑफ शुगर हैज़ गॉट ants now, how to get rid of this ants, how to make the sugar free of ants now। तो उसने क्या आंसर दिया, उसे ये समझ में आ रहा है कि इस पे बहुत सारे एंट्स लगे हुए हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए उसने बताया कि आप कोई केमिकल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो उसने पॉइंट नंबर 1 जो टिप दिया, उसने कहा कि सेपरेट द शुगर ऑन अ लार्ज ट्रे और प्लेट इन अ थिन लेयर, द ends will usually crawl away towards the edges, brush और pick them off। बुटी बता रही है कि इतने बड़े प्लेट में डाल दो उससे कि वो एकदम थिन लेयर में, वो अगर हम करेंगे 1 किलो शुगर को तो मुझे 5-6 प्लेट तो पहले लग जाएंगे, और उससे वो निकलने वाला नहीं है। क्योंकि जब मैंने 1 किलो शुगर को जब मैंने उसमें डाला, एक तिनका भी इधर से उधर नहीं गया। और उसको वो कह रही है कि ब्रश करो या फिर उसको पिक देम ऑफ, मतलब उसको एक एक करके निकालो, यही ना। तो वो तो नहीं कर सकते हैं, मतलब नंबर 1 पॉइंट इज नॉट ट्रू एट ऑल, वो आप नहीं कर सकते हैं। टिप नंबर 2 उसने क्या दिया, शिफ्ट द शुगर यूजिंग अ फाइन स्ट्रेनर। अब फाइन स्ट्रेनर से हम शुगर को कैसे शिफ्ट करेंगे? शुगर तो दानेदार होता है, ना शुगर गिरेगा ना चींटी गिरेगी। अब उसका कहना है कि एंट जो है वो शिप में रह जाएगा और तुम्हारा शुगर नीचे गिर जाएगा। ये पॉसिबल तो नहीं है। फिर भी मैंने कि क्या पता चैट जीपीटी सही बोल रही हो, हम एक कोलैंडर लिए और उसमें शुगर को डालें, हम सोचे शुगर निकल जाएगा और कुछ तो ऊपर में रहेगा तो निकल सकता है, लेकिन वो भी रॉन्ग था। फिर उसने कहा था कि फ्रीज द शुगर फॉर 2 to 4 आवर्स, दिस विल किल एनी रिमेनिंग एंट्स। वो बोल रही है कि अब जो बचा हुआ एंट होगा वो उसको फ्रिज में रख दो 2-4 घंटे के लिए, तो वो मर जाएगा और उसके बाद आप उसको रिमूव करके, शिव करके आप वापस उसको रिमूव कर सकते हो और उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कैसे होगा जब तो पहले तो निकला नहीं एंट। अब आप कह रहे हो कि उस शुगर को अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो वो मॉइस्चर हो जाएगा, उसके बाद उसको निकालेंगे तो वो गीला गीला जो हो जाएगा, एंट भले मर भी जाए तो उसको निकालने में कितना प्रॉब्लम होगा। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। और उसके बाद उसने कहा कि इसे एक एयर टाइट बर्तन में स्टोर करो ताकि दोबारा एंट नहीं लगे। पहले एंट निकलेगा तब तो उसे एयर टाइट डब्बे में रखेंगे ताकि वो नहीं लगे। हाँ चैट जीपीटी माता, आप इतनी बुद्धिमान थी, कैसे अचानक से आप इतनी बुद्धू वाले आंसर देने लगी? क्या आपके दिमाग में लौंग नहीं आया? तो अंततः मैंने अपना ही दिमाग लगाया। मैं ऐसे भी जब चीनी रखती हूँ तो वहाँ पे आसपास मैं चींटी देखती हूँ तो तुरंत में डिब्बे में मैं 2-4 लौंग के दाने डाल देती हूँ। मुझे दिमाग में नहीं आया इस बार कि जब मैं राशन रख रही थी तो उस पैकेट के अंदर में भी 2-4 लौंग के दाने डाल दूँ। बट अब मेरे दिमाग में आ गया कि अब मैं वैसे ही करने वाली हूँ कि उसमें लौंग के दाने ही डाल दूँगी। तो मैंने सोचा कि
भाई अब धूप तो है नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था, चीनी मिनी में चीटी विटी लगाता था तो उसको एक प्लेट में निकाल के हम उसको सनलाइट में रख देते थे, तो वो यूजुअली रिमूव हो जाता है, मतलब 1 घंटे की धूप में वो रिमूव हो जाता है, तो वो बेस्ट वे था। बट सनलाइट तो मेरे पास था नहीं, तो हम सोचे कि जब लौंग का जो फ्रेगनेंस होता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लगने नहीं देता है चीनी में, तो हम उस पूरे प्लेट के चीनी को पूरा लौंग से भर दिए, मतलब जितने मेरे पास लौंग थे उस पूरा को हम पूरा जगह में डाल दिए और उसको एक सेम साइज के प्लेट से ढक दिए, ताकि वो जो गंध है ना वो उसमें स्टोर हो जाए। और क्या पता वो गंध के वजह से जो एंट है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 प्लेट के ढके के बीच में से तो एंट निकल ही सकती है, बट उसमें उसका फ्रेगनेंस भी स्टोर हो जाएगा। तो हम सोचे कि इसको ट्राई करते हैं, चलो इसको ढक के रख देते हैं, और विदिन 1 आवर मतलब एंट जो जिसमें उसमें था वो हाफ हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे वो कम ही होता चला गया और बहुत एंट उसमें मर गए, और बट मैक्सिमम उससे निकल गए। तो आइए दिखाते हैं हम आपको वो किचन में वो प्लेट जहाँ पे मैंने ये किया था। ये देखिए अभी भी यहाँ पे एंट घूम रहा है, देखिए यहाँ पे एंट घूम रहा है ना साइड साइड में। अब इसको हम निकाल के दिखाते हैं, ये देखिए अभी इतने बचे हैं, और ये पूरा प्लेट में ऐसे पूरा भर के था। आप जितने लौंग हम लगाएं इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा था, मतलब ये पूरी तरह से भरा हुआ था और इतना बचा है। मतलब मेरे को लगता है कि अगर रात भर हम इसमें छोड़ देना, ये मैक्सिमम और भी जो बचा कुछ है ना वो भी निकल जाएगा ये। तो मेरा यही कहना है कि भाई चैट जीपीटी करो, बट लर्निंग के पर्पज से करना है करिए, बट उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो 100% सही है। वो आपको सही लग रहा है तो करिए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज़ द बेस्ट। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता है जो आपके माता पिता दादा दादी बताते हैं, जिनकी उनके टिप्स को भी आप फॉलो करें, आप पूरी तरह से चैट जीपीटी पे आश्रित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे भी टीचर्स की उतनी ही अहमियत है। आज भी चैट जीपीटी पे आप पूरी तरह से आश्रित नहीं हो सकते हो, वो जो कह रही है, और अगर आपके टीचर कुछ कह रहे हैं तो आपके टीचर सही होंगे, चैट जीपीटी गलत होगी। मैं भी पढ़ाई करती हूँ इंग्लिश का और चैट जीपीटी से ही पढ़ती हूँ, तो भले ही आप चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं, बट आँख बंद करके चैट जीपीटी पे विश्वास नहीं करना है। मतलब आप उससे सीख सकते हैं बट ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ये मेरे को पता चल गया। और आज जैसे पता चला ना, तो मेरा तो बहुत दिल धक धक होने लगा कि कुछ भी करने से पहले भाई चैट जीपीटी को तो पता ही नहीं है ये बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा।